हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विपिन। मैं आपका स्वागत करता हूं टॉप जीके क्लासेस में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रमुख समितियों से संबंधित प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आपके पेपर के लिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से दोस्तों आपको एक क्वेश्चन अपने पेपर में देखने को मिलते ही मिलते हैं दोस्तों। तो यदि इससे क्वेश्चन आते हैं तो अक्सर अधिकतर जो लड़के होते हैं वो या तो इसे छोड़ के आते हैं या इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि दोस्तों आपका पेपर में कोई भी क्वेश्चन छूटे ना और कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी तरीके शुरू करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं बिना किसी तरीके। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इससे रिलेटेड प्रश्न कैसे बनते हैं, उसको पहले हम लोग देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड प्रश्न आपको किस प्रकार बनते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं इससे रिलेटेड प्रश्न। तो दोस्तों, पहले हम लोग 2 या 3 प्रश्न देखेंगे, उसके बाद से सारे को एक बाई एक करके सबको डिस्कस कर लेंगे, जो परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है या जो पहले प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है, सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध केंद्रीय सतर्कता आयोग से है? तो आपको बताना है दोस्तों कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग जो बनाया गया था वो किस समिति की सिफारिश से बनाया गया था या किस समिति का गठन किया गया था इस आयोग को बनाने के लिए। तो दोस्तों, इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों संथानम समिति। तो संथानम समिति का जो है वो संथान समिति का गठन किया गया था केंद्रीय सतर्कता आयोग बनाने के लिए, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि वो कैसे बनते हैं। तो दोस्तों, ऐसे भी कोई प्रश्न आ जाते हैं कि यहाँ पे युग्म कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे युग्म कर लीजिएगा तो ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो दोस्तों, 4 आपको इस तरह से ऑप्शन दे देगा और इसमें से पूछेगा कि कौन सा सही है या इनमें से कौन सा गलत है। तो दोस्तों, यहाँ पे कौन सा युग्म गलत है ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले चलैया समिति, यहाँ पे चलैया हो जाएगा दोस्तों। चलैया समिति का संबंध किससे है? कर सुधार से है, ये दोस्तों बिल्कुल सही है। वही खुसरो समिति का संबंध किससे है? तो वो कृषि शाख से, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है दोस्तों। और मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? तो ये दोस्तों मल्होत्रा जो समिति का संबंध है वो दोस्तों बीमा सुधार से है, ना कि दोस्तों ओबीसी के आरक्षण से। तो यही आंसर जो है दोस्तों गलत है, तो आपको गलत ऑप्शन ही चूज करना था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। आप चलिए दोस्तों, हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं जो भी दोस्तों आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट समितियाँ हैं। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि याद करने में आपको आसानी हो, आप लोग ऐसे 2 कॉलम बना लीजिएगा और अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा दोस्तों। मुश्किल से 15 या 20 समितियां हैं जो कि दोस्तों आपके पेपर में बार बार पूछी जाती हैं दोस्तों। इससे प्रश्न यदि आए तो आप कभी भी गलत नहीं कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, इससे बस 2 या 3 बार दोहरा लीजिएगा दोस्तों, आपका सारा क्वेश्चन इससे रिलेटेड सही होगा। तो चलिए दोस्तों, पहला समिति की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला समिति है दोस्तों शिवरमन समिति। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में दोस्तों कि शिवरमन समिति का संबंध किससे है? तो आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों, इसका संबंध जो है वो नाबार्ड से है। या नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, CBT 1 में ये पूछा गया है NTPC के एग्जाम में कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। तो वो दोस्तों ध्यान देंगे 12 जुलाई 1988 को की गई थी। तो दोस्तों आप लोग डेट भी याद रखेंगे, CBT 1 में डेट से रिलेटेड भी पूछा था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट समिति है दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति। इसका संबंध किससे है दोस्तों? तो ये तो सभी लोग जानते होंगे दोस्तों, अधिकतर लोग, कि इसका संबंध जो है वो त्रिस्तरीय पंचायत से संबंधित है। और दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायत समिति बलवंत राय समिति कब कब ये त्रिस्तरीय पंचायत समिति दिए थे? तो वो दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे ईयर 1957 में दिए थे। तो ये अभी आप लोग को ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट समिति को दोस्तों। नेक्स्ट है कस्तूरी रंगन समिति। इसका संबंध किससे है दोस्तों? तो इसका संबंध है दोस्तों नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित है दोस्तों, जो कि अभी हाल ही में 2021 में पारित किया गया है दोस्तों। तो आप लोग इसको ध्यान देंगे दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
वैसे दोस्तों मैंने जो सारे लिए हैं सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो मैं ज़्यादा समितियों को डिस्कस नहीं करूँगा दोस्तों, जो केवल एग्ज़ाम ओरिएंटेड है इसी को डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों ज्ञान बांटना नहीं है, मेन उद्देश्य ये है कि सिलेक्शन लेना मेन उद्देश्य है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट समिति की ओर। नेक्स्ट समिति है दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इसका संबंध किससे है दोस्तों? तो ये ध्यान रखेंगे, इसका संबंध है मौलिक कर्तव्य से। सरदार स्वर्ण सिंह का समिति का संबंध मौलिक कर्तव्य से है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और संविधान में मौलिक कर्तव्य किस में दिया गया है दोस्तों? तो वो आप लोग ध्यान देंगे भाग या पार्ट 4A में दिया गया है, ये आप लोग को ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट समिति की ओर। नेक्स्ट समिति है दोस्तों संथानम समिति। संथानम समिति का संबंध जो दोस्तों मैंने पहले ही प्रश्न में दिया गया था, तो संथानम समिति का संबंध जो है दोस्तों वो केंद्रीय सतर्कता आयोग से है, ये आप लोग को ध्यान रहेंगे। और वर्तमान में जो केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है दोस्तों? तो वो भी दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे, अधीर रंजन चौधरी जी जो हैं वर्तमान में CBC हैं। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों विजय केलकर समिति। इसका संबंध किससे है दोस्तों? तो ये तो आप लोग सभी लोग पता होगा दोस्तों, यदि नहीं पता है तो जान लीजिए दोस्तों। जो GST जो लागू हुआ है दोस्तों वो किन की समिति की सिफारिश पे हुआ है? तो वो विजय केलकर समिति जी की सिफारिश पे हुआ है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों भगवती समिति। भगवती समिति का संबंध किससे है? तो वो दोस्तों ध्यान देंगे, इसका संबंध है बेरोजगारी से, तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है दोस्तों, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट समिति की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों सुरेश तेंदुलकर समिति, और एक और है दोस्तों रंगराजन समिति। दोस्तों इन दोनों समितियों का संबंध जो है वो गरीबी उन्मूलन से है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट समिति की ओर। नेक्स्ट समिति है दोस्तों माधव गाडगिल समिति। इसका संबंध किससे है दोस्तों? तो वो आपको ध्यान रखना है, माधव गाडगिल समिति का संबंध जो है पश्चिमी घाट से है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये दोस्तों UPPSC के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को ध्यान रखना है, यह आपके पेपर में भी आ सकता है, चाहे वो CHSL का एग्ज़ाम हो, चाहे वो NTPC का, चाहे ग्रुप D का एग्ज़ाम हो दोस्तों, उसमें पूछा जा सकता है दोस्तों। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो अपर लेवल के एग्ज़ाम जो होते हैं दोस्तों उसमें से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो है लोअर लेवल के एग्ज़ाम में रिपीट किए जाते हैं, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों फेरवानी समिति। फेरवानी समिति का संबंध किससे है? तो वो आपको ध्यान रखना दोस्तों, फेरवानी समिति का संबंध जो है वो सेबी से है। सेबी की स्थापना कब किया गया था? तो 1988 में किया गया था। सेबी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो ये आप लोग को ध्यान रखेंगे, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इसका फुल फॉर्म है, ये आप लोग को ध्यान रखना है दोस्तों। और इसका स्थापना कब किया गया था? 1998 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों चलैया समिति। चलैया समिति का संबंध किससे है दोस्तों? तो इसको ध्यान रखें दोस्तों, यह कर सुधार से संबंधित है, इसका राइट जो हो जाएगा दोस्तों कर सुधार। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट समिति की ओर। नेक्स्ट समिति है दोस्तों सहकारी आयोग। इसका संबंध किससे है दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है केंद्र राज्य संबंध के बारे में सहकारी आयोग से सहकारी आयोग का संबंध है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों एक वर्ष समिति। एक वर्ष समिति का संबंध किससे है? तो वो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, केंद्रीय बजट से रेल बजट को जब अलग किया गया था दोस्तों, तो वो एक वर्ष समिति के सिफारिश पे किया गया था। और कब किया गया था दोस्तों ये भी पूछा जाता है, तो 1924 में किया गया था, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है दोस्तों, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों विवेक देवराय समिति। यहाँ पे देवराय कर लीजिएगा दोस्तों, यह बना लीजिएगा। विवेक देवराय समिति का संबंध किससे है? तो वो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, केंद्रीय बजट को रेल बजट में फिर से शामिल किया गया। किसकी समिति पे दोस्तों? विवेक देवराय समिति की सिफारिश पे जो है केंद्रीय बजट को रेल बजट के साथ शामिल कर लिया गया। और कब किया गया था दोस्तों? 2016 में किया गया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट समिति है दोस्तों नरसिम्हन समिति। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार SSC के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नरसिम्हन समिति का संबंध जो है वो बैंकिंग सुधार से है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों खुसरो समिति। खुसरो समिति का संबंध किससे है? तो वो आपको ध्यान रखना है, इसका संबंध जो है वो दोस्तों कृषि साख से संबंधित है, ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी SSC CGL के एग्जाम में आए हुए प्रश्न है दोस्तों, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है अपना बंचू समिति। बंचू समिति का संबंध किससे है दोस्तों? तो वो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, प्रत्यक्ष कर से संबंधित है ये बंचू समिति। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर दोस्तों। नेक्स्ट है मंडल आयोग। मंडल आयोग का संबंध किससे है? तो वो आपको ध्यान रखना है दोस्तों,
ओबीसी के आरक्षण से संबंधित है मंडल आयोग का, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों मल्होत्रा समिति। मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बीमा सुधार से जो है मल्होत्रा समिति का संबंध है, ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर दोस्तों। नेक्स्ट है लिब्राहन आयोग। लिब्राहन आयोग का संबंध किससे है दोस्तों, तो ये दोस्तों ध्यान देंगे, जो बाबरी मस्जिद जो कांड हुआ था उसकी जांच के लिए जो आयोग बनाया गया था उसका नाम जो है लिब्राहन आयोग है या लिब्राहन समिति है, ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अभी हाल ही में कल्याण सिंह का निधन हुआ है और दोस्तों कल्याण सिंह के ही जो वो सीएम थे उसी समय बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है दोस्तों, इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कुंवर सिंह समिति। कुंवर सिंह समिति का संबंध किससे है दोस्तों, तो वो आपको ध्यान रहेंगे अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में सुधार करने के लिए जो है दोस्तों कुंवर सिंह समिति का गठन किया गया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कोठारी आयोग। ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है दोस्तों कि कोठारी आयोग का संबंध किससे है, तो वो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, शैक्षणिक सुधार के संबंध से है कोठारी आयोग का संबंध, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों चक्रवर्ती समिति। चक्रवर्ती समिति का संबंध किससे है, तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसका भी संबंध जो है दोस्तों बैंकिंग सुधार से है। जैसे कि दोस्तों नरसिम्हन समिति का संबंध भी बैंकिंग सुधार से है, वैसे भी चक्रवर्ती समिति का संबंध भी बैंकिंग सुधार से है, ये आप लोग को याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर दोस्तों। नेक्स्ट अपना समिति है फजल अली समिति या फजल अली आयोग। इसका स्थापना कब किया गया था दोस्तों, तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखें दोस्तों 1953 में जो है फजल अली आयोग का गठन किया गया था और इसका संबंध जो है दोस्तों वो राज्य पुनर्गठन से है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, ये सारे समितियां हो गई दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट समितियां जो थी मैंने उसी को बस डिस्कस किया है। मैंने इसको पहले भी बताया दोस्तों कि पढ़ो वही जो पेपर में आता है दोस्तों, ज़्यादा ज्ञान लेने से या ज्ञान बांटने की ज़रूरत नहीं है, अपना सिलेक्शन लो और अपने जीवन में सफल हो जाओ। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।